गर्ल्स लॉकर रूम क्या है, क्यों है, लड़कियों को क्यों सजा नहीं मिलती, क्या लॉज हैं। आज के शो में सब खुलासा होने वाला है कि हमारा लीगल सिस्टम बॉयज के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों करता है, इतना भेदभाव क्यों करता है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर फैक्ट्स हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को झेल सकते हो या नहीं। आज के शो में सिर्फ स्नैपचैट और गर्ल्स लॉकर रूम से रिलेटेड ही बात करेंगे। Stay tuned because it's a social platform, it's my stand, it's Indian Guardian. तो फैक्ट ये है कि जब बॉयज लॉकर रूम ट्विटर पर वायरल होना शुरू हुआ, उसके कुछ टाइम बाद ही गर्ल्स लॉकर रूम भी वायरल होना शुरू हो गया था। बॉयज लॉकर रूम में लड़कियों के बारे में अश्लील बातें की जा रही थी और गर्ल्स लॉकर रूम में लड़कों के बारे में अश्लील बातें की जा रही थी, की जा रही हैं। एक्शन लिया गया बॉयज लॉकर रूम के अगेंस्ट, क्योंकि लॉ कहता है एक वुमन की मॉडेस्टी होती है, इज्जत होती है, जो कि सच बात है। और जो एक्शन लिया गया बॉयज लॉकर रूम के अगेंस्ट एकदम ठीक है, लीगली एकदम वैलिड है। लेकिन गर्ल्स लॉकर रूम का क्या, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, लेकिन बॉयज लॉकर रूम के लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया। अब ट्विस्ट यहाँ से आता है कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रही है, भेदभाव कहाँ हो रहा है। तो कुछ लड़के जो इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम ग्रुप का पार्ट थे, उनकी एज 18 से कम थी और कुछ लड़के थे जो 18 से ज्यादा के थे। तो अब पुलिस ने जिन बच्चों को अरेस्ट किया, उनमें से जो प्रॉपर लीगल एक्शन लिया गया है वो उन लड़कों के अगेंस्ट लिया गया है जिनकी उम्र 18 से ज्यादा की थी। लेकिन जिन बच्चों की उम्र 18 से कम की थी उनको छोड़ दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक बच्चे को अप्रीहेंड किया गया था जो 15 इयर्स का था, उसको छोड़ दिया गया पूछताछ करने के बाद। तो पहला भेदभाव तो यही हो गया बॉयज कम्युनिटी के अंदर ही, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। नेक्स्ट ट्विस्ट अब आता है जब इंस्टाग्राम के बॉयज लॉकर रूम ग्रुप को सही साबित करने के लिए कुछ लड़कों ने स्नैपचैट वाले इंसिडेंट को इंस्टाग्राम वाले बॉयज लॉकर रूम से जोड़ दिया और कहा कि स्नैपचैट वाला इंसिडेंट भी बॉयज लॉकर रूम का पार्ट है। लेकिन सच तो ये था कि स्नैपचैट वाले इंसिडेंट और इंस्टाग्राम वाले इंसिडेंट का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था। अगर आपको नहीं पता स्नैपचैट वाले इंसिडेंट में क्या हुआ था तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वहां पर एक लड़की थी जो सिद्धार्थ नाम का लड़का बन के एक फेक आईडी बना के लड़कों के ग्रुप में चैट कर रही थी और रेप के रिगार्डिंग लड़कों को इंस्टिगेट कर रही थी। लेकिन उस लड़की के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया बिकॉज शी इज अ जुवेनाइल ऑल्सो। ना उन लड़कों के अगेंस्ट एक्शन लिया गया जो इंस्टाग्राम ग्रुप का पार्ट थे जिनकी एज बिलो 18 थी, ना उस लड़की के अगेंस्ट एक्शन लिया गया बिकॉज वो भी बिलो 18 थी। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा इक्वालिटी का एहसास होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जो सो कॉल्ड 18 से कम के बच्चे हैं उनको लॉ छोड़ देता है, चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन फंसा कौन? वो लड़के जिनकी उम्र 18 से ज्यादा की थी। तो मेरा ओपिनियन क्या कहता है? लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे। मेरे ओपिनियन के हिसाब से जिन बच्चों को छोड़ा गया, लॉ उन्हें जुवेनाइल कहता है, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो जुवेनाइल नहीं है। सेकेंडली, मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ जो रेप के ऊपर है, रेप ऑफेंसेस के ऊपर है। उसमें मैंने ये चीज़ लिखी है कि किस तरह से इंडिया में लड़कों के साथ भेदभाव किया जाता है। एक लड़की रेप का इल्ज़ाम लगा सकती है, लेकिन हमारा लॉ ये कहता है कि एक मेल के साथ, एक पुरुष के साथ रेप नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी कंट्रीज में प्रोविजंस हैं कि एक मेल के साथ, एक पुरुष के साथ भी रेप हो सकता है, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं? ये चीज़ मैंने उसमें लिखी। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से मैं बायस्ड हूँ। आप मुझे जानते ही कितना हो, क्या जानते हो आप मेरे बारे में? एक वीडियो देख के अगर आप किसी को जज कर लेते हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप एक वीडियो से उसे जज करते हो तो ये आपकी मूर्खता है, उस इन्फ्लुएंसर की मूर्खता नहीं कहलाई जाएगी। नेक्स्ट, इंडियन लॉ कहता है एक वुमेन की मॉडेस्टी होती है, लेकिन मेरा ओपिनियन कहता है कि जो बच्चे होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनके साथ भी तो सेक्सुअल अब्यूज होता है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। उनकी इज्जत नहीं होती, उनकी मॉडेस्टी नहीं होती। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। कुछ वुमेन है जो इन लॉस का गलत इस्तेमाल करती हैं। पिछले कुछ सालों से, मैं कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ, पिछले कुछ सालों से जो मैंने देखा है कि फेक केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के जो फेक केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। कुछ वाइफ्स हैं जो मेंटेनेंस के लिए या बस अपनी चौड़ दिखाने के लिए अपने हस्बैंड को और अपने ससुराल वालों को झूठे केस में फंसा देती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसा देती हैं। ऐसा क्यों? ये हमारे लीगल सिस्टम का फ्लॉ है, इस पर हमें काम करना होगा। वुमेन कमीशन ने बॉयज लॉकर रूम के अगेंस्ट एक्शन लिया, मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन जो गर्ल्स लॉकर रूम है उसकी इन्वेस्टिगेशन होना भी जरूरी है। इस शो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉ कौन बनाएगा? आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा? नहीं, लॉ पॉलिटिशियंस बनाएंगे। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना, क्या आज तक आपने किसी पढ़े लिखे पॉलिटिशियन को वोट दिया है? आज जो भी लॉज हैं उनके जिम्मेदार आप हो,
मैं हूं, जनता है। तो लॉस को गाली देने से पहले, लॉयर्स को गाली देने से पहले पॉलिटिशियंस को गाली देना सीखो, पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करना सीखो। एट लास्ट अगेन, हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, रिलीजन और एज। दैट्स ऑल।